बच्चों, आज प्रोटीन पढ़ लेते हैं। तो बायोमोलिक्यूल में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम प्रोटीन स्टार्ट करने वाले हैं तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी। ये होते क्या है? बेसिकली लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए। लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। मीन्स ये अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जनरली जो क्या होता है प्रोटीन वो अमीनो एसिड से बनता है। कैसे बनता है? जब अमीनो एसिड जो चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, जब वो फोल्ड होती है तब वो प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। अब प्रोटीन है तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कि हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज है, प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ऑल एंजाइम्स हैं वो हमारी प्रोटीन होते हैं। जितने भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। स्टोरेज प्रोटीन होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। तो लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज इसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। एग्जाम्पल एंटीबॉडीज, एंजाइम एंड ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये होगी डेफिनेशन प्रोटीन की। अब हम आते हैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स की तरफ। तो बेसिक फीचर की बात करें तो प्रोटीन क्या है? एसिड इनसॉल्युबल पूल है। क्यों? ये फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं है, रिटेंटेड का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है? मोर देन 800 डेल्टान। तो जिस भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोर देन अगर 800 डेल्टान है तो दैट मीन्स कि वो एसिड इनसॉल्युबल पूल है। अब बात आती है कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन क्या सेम होते हैं? कंफ्यूजन आज दूर करते हैं। ठीक है, कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन क्या है, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? देखो, डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए से क्या बनती है? चेन ऑफ अमीनो एसिड। आरएनए से क्या बनता है? चेन ऑफ अमीनो एसिड। फिर ये चेन ऑफ अमीनो एसिड, जब इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। तो चेन ऑफ अमीनो एसिड जो बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है जब ये फोल्ड होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है क्या? प्रोटीन में। ठीक है, देखो कैसे। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखो अमीनो एसिड, देखो हमारी ये सेल है। ठीक है, दिस इज, ये हमारी सेल है। सेल में हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए पड़ा है। ठीक है, ये डीएनए पड़ा है। ठीक है, अब डीएनए से क्या बन गया? आरएनए बन गया। ठीक है, 5'3 एंड, क्योंकि आरएनए की सिंथेसिस 5'3 में चलती है, तो हमने क्या बना लिया? डीएनए से आरएनए बना लिया और इसको हमने नाम दिया क्या? ट्रांसक्रिप्शन का। अब आरएनए से प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनता है। आरएनए से पहले क्या बनेगी? चेन ऑफ अमीनो एसिड। डिफरेंट अमीनो एसिड जो इस पे लगे, मान लो ये मेथियोनिन लगा है, ये लाइसिन, यहाँ पे लाइसिन लगा है, यहाँ आर्जिनिन लगा है और अदर्स अमीनो एसिड लगे। अब ये अमीनो एसिड की जो चेन है, ये जो चेन ऑफ अमीनो एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। चेन ऑफ अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। चेन ऑफ अमीनो एसिड को हमने नाम दिया क्या? पॉलीपेप्टाइड। अब ये पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है ये फोल्ड हो जाए, दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सर्कुलर फोल्डिंग कर ले, डिफरेंट टाइप की फोल्डिंग कर ले। तो अब ये फोल्डिंग कहाँ होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, वहां पे ये फोल्डिंग होगी और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? प्रोटीन में। तो अब ये याद रखना, कभी कोई पूछे क्या डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या प्रोटीन बनता है? नहीं, आरएनए से पहले अमीनो एसिड की चेन बनती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, और उस पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग होती है कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, और वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन की। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात कर ले बॉन्ड की। तो अगर हम ये कहें कि ये प्रोटीन बना लिया हमने, अच्छा
ठीक है। तो देखो, जो जितना भी आपके सेल के अंदर प्रोटीन है वो क्या है, सेल के बाहर कभी प्रोटीन नहीं बनता। बाहर से आप प्रोटीन ले सकते हो विद कुछ सप्लीमेंट्स के थ्रू ले लो या डाइट के थ्रू ले लो, लेकिन सेल के बाहर अगर हम सोचे कि प्रोटीन बना ले तो नहीं। उसके लिए एमिनो एसिड को पहले क्या होगा, सेल के अंदर जाना पड़ेगा, फिर वहां पे डीएनए के गाइडेंस में प्रोटीन बनेगी। तो कुल मिला के डीएनए क्या है, दिस इज मदर ऑफ अवर सेल। फिर से सुनो, सेल के बाहर प्रोटीन नहीं बनता है। सेल के बाहर प्रोटीन, अगर सेल के बाहर प्रोटीन नहीं बनता है, उसके लिए एमिनो एसिड को सेल के अंदर आना पड़ेगा, तब वो प्रोटीन में जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है। बाहर से प्रोटीन लेने का मतलब है, मान लो तुमने कोई फूड लिया, ठीक है, तुमने कोई फूड लिया, मान लो फूड इनटेक किया जिसमें प्रोटीन था, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड में टूट गया, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड ब्लड के पास चला गया, ठीक है। ब्लड ने इसको सेल को दे दिया, ठीक है, और सेल ने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, किसमें, प्रोटीन में, ठीक है। तो सेल ने इसको क्या कर दिया, प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर ज्यादा प्रोटीन है, एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन है, तो कुछ तो सेल में चला जाएगा, कुछ लीवर में चला जाएगा, ठीक है। लीवर में क्या करेगा, प्रोटीन क्या है, इसका जो NH2 है इसको रिमूव करके इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये अमोनिया से यूरिया बना देगा और ये हमारी बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन। ऑर्निथिन साइकिल चलती है ना, उसमें यूरिया का कन्वर्जन दिखाते हैं। तो कुल मिला के अगर आप बाहर से प्रोटीन ले रहे हो तो पहले वो अमीनो एसिड में टूटेगा, ठीक है। अमीनो एसिड में टूटने के बाद ब्लड उसको कैरी करेगा, वो इसको सेल को दे देगा और सेल इसको कन्वर्ट कर देगी प्रोटीन में, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर एक्सेस अमाउंट में अमीनो एसिड है आपकी बॉडी में तो वो क्या करेगा, लीवर ले लेगा, लीवर NH2 को रिमूव कर देगा और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीएमिनेशन। और ये जब यूरिया में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद ये ऑर्निथिन साइकिल होगी और हमारी बॉडी से ये पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन कैसे बनता है, जब डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से चेन ऑफ अमीनो एसिड बनेगी, फिर ये चेन ऑफ अमीनो एसिड जिसको हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके फोल्ड होगी, फिर वहां पे प्रोटीन बनाएगी। चलो अब बात कर ले, तो ये क्लियर हो गया पॉलीपेप्टाइड क्या है और प्रोटीन क्या है। चेन ऑफ अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। चेन ऑफ अमीनो एसिड को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और जब ये चेन ऑफ अमीनो एसिड फोल्ड होगी ER के ल्यूमेन में, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, प्रोटीन का, ठीक है। आगे बढ़े कि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है। देखो, एक अमीनो एसिड ये लिया R1 और एक अमीनो एसिड हमने क्या ले लिया, R2, ठीक है। R1 का जो अमीनो एसिड का COOH ग्रुप है और R2 अमीनो एसिड का जो NH2 है, इसका H और इसका OH मिलके क्या करेगा, वाटर को रिमूव कर दिया, वाटर को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनाइए, COONH, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड है तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए N-1 का यूज करते हैं, जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, और ये 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली क्या है, पेप्टाइड आपके बॉन्ड है। तो जब कोई अमीनो एसिड एक लीनियर चेन है, जैसे ये, ठीक है, अमीनो एसिड की चेन है, तो इसका एक टर्मिनल जो होता है वो N होता है और दूसरा टर्मिनल होता है C।
N टर्मिनल पर आपका NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है और C टर्मिनल पर आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा रहता है, COOH। और इसके रिस्पेक्ट में अलग अलग अमीनो एसिड यहाँ पे R1, R2, R3 जितने भी आप पॉलीपेप्टाइड चेन में जोड़ सको, लाइक समथिंग जैसे कि यहाँ हम जोड़ दें मेथियोनिन, यहाँ हम जोड़ दें लाइसिन, यहाँ जोड़ दें सीरीन, यहाँ जोड़ दें आर्जिनिन, यहाँ जोड़ दें प्रोलिन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अमीनो एसिड की चेन बनती है और फिर यही चेन जब फोल्ड हो जाए तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर क्या होते हैं। तो प्रोटीन जो हमारे क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं, क्योंकि इसमें इस अमीनो एसिड की चेन में डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड लगे हैं। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड है, इसलिए जो प्रोटीन है वो आपका किस में आता है, हेट्रोपॉलीमर में। ठीक है, होमोपॉलीमर के एग्जांपल क्या है, स्टार्च और ग्लाइकोजन है। मीन्स चेन तो है अमीनो एसिड की, लेकिन सेम अमीनो एसिड रिपीट हो रहे हो तो वहां पे होमोपॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर ले कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। देखो, डीएनए डबल स्ट्रैंड था, डीएनए से हमने आरएनए बना लिया, और इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब आरएनए जो बना, आरएनए से क्या बना, एक लीनियर चेन बन गई जिसको हमने अमीनो एसिड का नाम दिया, और चेन ऑफ अमीनो एसिड को हमने बोला पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड चेन। अब ये जो लीनियर चेन बनी है, ठीक है, इस पे ग्रुप जुड़े, इस पे अमीनो एसिड जुड़े, मान लो एलवाई, मेथियोनिन, सीरीन, प्रोलीन, आर्जिनिन, कुछ इस तरह से ग्रुप जुड़े हैं अमीनो एसिड के, लेकिन ये फोल्ड नहीं हो रही है। अगर ये फोल्ड नहीं हो रही है और अपने लीनियर स्ट्रक्चर में ही इसका काम चल रहा है, ये वर्क कर रही है, प्रोटीन बना रही है, तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे 1 डिग्री स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के बेस पे हमने अमीनो एसिड को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी में डिफाइन किया हो। तो प्राइमरी अमीनो एसिड क्या है, प्राइमरी अमीनो एसिड को हम 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जब आरएनए से अमीनो एसिड बना और ये फोल्ड नहीं हो रहा है और अपना प्रोटीन बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री स्ट्रक्चर और प्राइमरी अमीनो एसिड। फिर से देखो, ये लीनियर चेन बनी लेकिन ये फोल्ड नहीं हुई अभी, इसने अपने को फोल्ड नहीं किया, लेकिन ये प्रोटीन बना रही है, इसका काम चल रहा है। तो सम अमीनो एसिड आर नॉट फोल्ड एंड वर्क एज यूजुअल एट देयर नेटिव स्ट्रक्चर। मीन्स ये जो लीनियर चेन है अपने नेटिव स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, तो हमने इसको नाम दिया क्या, प्राइमरी अमीनो एसिड, और इसको बोलते हैं 1 डिग्री स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है ग्रोथ हार्मोन। जितने भी हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है वो 1 डिग्री स्ट्रक्चर पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंडरी अमीनो एसिड क्या बोलते हैं, देखो, व्हेन 1 डिग्री स्ट्रक्चर, जब 1 डिग्री वाला अमीनो एसिड है, ये जो 1 डिग्री वाला अमीनो एसिड है, अब ये फोल्ड होना स्टार्ट, तो इस कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी और 2 डिग्री स्ट्रक्चर। जब 1 डिग्री की लीनियर चेन थी, मान लो ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है, ये अमीनो एसिड का 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो एक लीनियर चेन था और इस पे वर्क कर रहा था, जिसका एग्जाम्पल था ग्रोथ हार्मोन। अब ये इससे एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। मान लो कोई स्ट्रक्चर जो है वो 1 डिग्री है, उस पे फंक्शनल नहीं है, तो वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर 1 डिग्री में वो प्रोटीन बनाने में सक्षम है तो वो 1 डिग्री पे ही वर्क करेगा। लेकिन ये चेन बनी, मान लो 1 डिग्री की चेन है, अब ये 1 डिग्री पे अपना प्रोटीन नहीं बना रही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी में, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री। तो जब ये लीनियर चेन है सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी तो ये फोल्ड हो जाएगी, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, सेकेंड इज बीटा शीट। तो अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बीच में यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो बीटा प्लीटेड शीट है, जो बीटा शीट है वो जिगजैग है, जिगजैग टाइप में है, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। बॉन्ड की बात आई है तो एक बात कर ले कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड वर्क करता है।
इसमें कौन सा बॉन्ड काम करेगा, इसी से क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का उसमें कौन सा बॉन्ड काम करता है। ये पीवाईक्यू है आपका नीट का, कि पेप्टाइड बॉन्ड। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रोथ हार्मोन। जितने भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो 1 डिग्री स्ट्रक्चर पर वर्क करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी अमीनो एसिड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, एक है अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड इज बीटा शीट। ठीक है, या बीटा प्लेटेड। तो अल्फा हेलिक्स जो है राइट हैंडेड क्वाइल स्ट्रक्चर है, क्वाइल के तरीके स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में जो ये क्वाइल है समथिंग लाइक दैट, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं। ये आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। बीटा शीट है, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, बीटा शीट में जो प्रोटीन है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोरिलेट करता है। इसका एग्जाम्पल है आपका क्या, राइट हैंडेड का एग्जाम्पल है आपका जितने भी आपके कोलेजन केराटिन है, ये आपके अल्फा हेलिक्स में आते हैं। बीटा शीट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, फाइब्रोन। ये एक प्रोटीन होता है जो सिल्क से ऑब्टेन किया जाता है। तो बीटा प्लीटेड शीट का एग्जाम्पल है फाइब्रोन। ठीक है, अब सेकेंड डिग्री स्ट्रक्चर पे अगर कोई सेकेंड डिग्री अमीनो एसिड है और वो उस पे वर्क नहीं कर रहा है, प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी अमीनो एसिड या सेकेंडरी जो प्रोटीन है 2 डिग्री स्ट्रक्चर को हम और ज्यादा क्वाइल कर दें, इसको और ज्यादा क्वाइलिंग कर दे, तो ये टर्सरी में चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखो ये 3 डिग्री दिख रहा है, ये 3 डिग्री की फोल्डिंग कुछ इस तरह से थी। ठीक है, अब ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा, मोर फोल्डिंग ऑफ 2 डिग्री। 2 डिग्री जो आपका स्ट्रक्चर उसकी काफी सारी फोल्डिंग कर दो आप, मोर एंड मोर, आपस में ही ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे उलझ जाए, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री स्ट्रक्चर। 2 डिग्री स्ट्रक्चर के जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड वॉन्डर बॉन्ड एंड हाइड्रोस्टेटिक बॉन्ड। ठीक है, जितने भी बॉन्ड है वो इसमें वर्क करेंगे। तो इसका पीवाई को यहां से आएगा कि बॉन्ड कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वॉन्डर बॉन्ड जिसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, इंटरेक्शन होता है। तो टर्सरी जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको हम 3 डिग्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। और 3 डिग्री स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है आपका क्या, मायोग्लोबिन एंड एंजाइम। जितने भी एंजाइम है वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं। तो क्वेश्चन कहां से आएगा कि इससे एग्जाम्पल क्या है, इससे एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन और एंजाइम, और इसके बीच में बॉन्डिंग कौन सी चलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेप्टाइड बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग एंड वॉन्डर बॉन्ड एंड हाइड्रोस्टेटिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्वार्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, इसको हम और ज्यादा फोल्ड कर दें, कई सारे 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो हैं मिलके, कई सारे 3 डिग्री स्ट्रक्चर मिलके कुछ इस तरह की क्वाइलिंग बना ले, तो हम इसको बोलेंगे 4 डिग्री स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्या, हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया है हीमोग्लोबिन। कौन सा एग्जाम्पल है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, देखो 2 अल्फा चेन होती है, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन होती है। ठीक है, और 2 बीटा ग्लोबिन होता है जो कि हीम के साथ कंटेंट रहता है। कैसे, देखो कुछ इस तरह से, दिस इज हीम। अब जो ग्लोबिन है ये, this is a quaternary structure, something like that, this one and this one। ठीक है, ये 2 अल्फा चेन हो गई, ये 2 अल्फा चेन हो गई, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन या प्रोटीन कह लो। ठीक है, और 2 बीटा ग्लोबिन प्रोटीन कह लो। ठीक है,
जो आपका हीम है उसके ऊपर ये ग्लोबिन प्रोटीन उलझा हुआ है। अब ये आपस में बॉन्डिंग भी तो करेंगे। अब इनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, वही जितनी भी 3 डिग्री स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग होती है वही सारी यहां उठा के रख दो। एच बॉन्डिंग, पेप्टाइड बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग एंड वॉन्डर वॉल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो 4 डिग्री में क्या है, जब 3 डिग्री की कई सारी जो आपकी सब यूनिट है इनको फोल्ड कर दो तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर या 4 डिग्री स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है आपका हीमोग्लोबिन, जिसके में क्या होता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन जो होती हैं वो हीम के साथ कंटेंट रहती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, वॉन्डर वॉल गैस, वॉन्डर वॉल इक्वेशन एंड हाइड्रोस्टेटिक इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टररी में आपके जो एग्जाम्पल आएंगे, प्राइमरी जो काम करता है ग्रोथ हार्मोन करता है, पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। सेकेंडरी में क्या होता है आपका, सेकेंडरी में आपका 2 तरह का प्रोटीन बनता है, एक अल्फा हेलिक्स बनता है, एक बीटा शीट बनता है और इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका एग्जाम्पल है आपका कोलेजिन एंड केराटिन एंड बीटा शीट का एग्जाम्पल है आपका फाइब्रोन प्रोटीन है जो सिल्क से ऑब्टेन किया जाता है। टर्सरी स्ट्रक्चर है, जब हम 2 डिग्री स्ट्रक्चर को और ज्यादा क्वाइल्ड कर लें तो हमें टर्सरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा और इनमें कौन सी बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन, पेप्टाइड, डाइसल्फाइड एंड वॉन्डर वॉल। और इसके एग्जाम्पल जितने मायोग्लोबिन और जितने भी एंजाइम है वो टर्सरी स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो हीमोग्लोबिन में होता है और इसकी भी जितने भी 3rd डिग्री के आपकी बॉन्डिंग है वो 4th डिग्री स्ट्रक्चर में काम करती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सपोज ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है, अगर 1 डिग्री स्ट्रक्चर आपका 1 डिग्री पे प्रोटीन नहीं बनाना है, वर्क नहीं कर रहा है, तो ये 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा। और अगर ये 2 डिग्री पे नहीं बना रहा है तो ये 3 डिग्री पे कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब है अगर ये 3 डिग्री पे प्रोटीन बनाएगा तो इसको 1 डिग्री और 2nd डिग्री वाला प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, तब ये 3 डिग्री में जाके प्रोटीन बनाएगा। लेकिन अगर कोई अमीनो एसिड की चेन 1 डिग्री पे वर्क कर रही है तो वो सेकेंडरी और टर्सरी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो प्रोटीन में आज हमने इतना पढ़ लिया, चेन ऑफ अमीनो एसिड पढ़ ली, बॉन्ड पढ़ लिए, हेट्रोपॉलीमर क्या होते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ लिया, कौन सी बॉन्डिंग होती है और इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। तो इस प्रोटीन वाले चैप्टर जो आपकी यूनिट है बायोमोलिक्यूल की वो इतना ही आएगा इसमें, और आगे वाला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंजाइम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।